सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता के अतिरिक्त प्राकल्पना का भी बहुत अधिक महत्व होता है। प्राकल्पना किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। पूर्व में किया गया ये चिंतन या पूर्व अनुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा यह कथन कि हमारे अध्ययन विषय की प्राकल्पना कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, क्या हमारा पूर्व अनुमान सही है या नहीं। यह कामचलाऊ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी यह उपकल्पना या प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और ये गलत भी सिद्ध हो सकती है। हमारा उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता है, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करने और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करने या उसे अनिश्चय के अंधकार से भटकने से रोकना है। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहेन तथा नागेल लिखते हैं, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण या समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्राकल्पना कहा जाता है। गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। इस अर्थ से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पनाएं सिद्धांत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। प्राकल्पना एक प्रकार से एक तीक्ष्ण अनुमान होता है जिसका प्रतिपादन और अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों या दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान को आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्राकल्पना का निर्माण बहुत आवश्यक होता है। ये सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त होती है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम इन प्राकल्पना के अर्थ को और अधिक ढंग से समझ सकते हैं। इसमें पहली परिभाषा आती है वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। दूसरी परिभाषा है लुंडबर्ग की। एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परिभाषा अभी बाकी है। तीसरी परिभाषा दी गई है गुडे एवं हार्ट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। पीवी यंग कहते हैं कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। बुगार्ड्स के अनुसार एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है।
नेक्स्ट परिभाषा दी गई है पीटर एच मन के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। टाउनसेंड कहते हैं कि प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है M.H. गोपाल के अनुसार यह ज्ञात व प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित एक कार्यकारी अस्थायी उपचार या हल होती है जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने और अन्य खोज में मार्गदर्शन के लिए अपनाई जाती है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रतिस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। प्राकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।